लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, मुख्तसर टाइम है। 30वें पारे की एक सूरह मुक़द्दसा आँखों के सामने है। तर्जमा सुनाना है और मुख्तसर सी तफसीर सुना के आप लोगों से इजाज़त ले लेनी है। 30वें पारे की ये वो सूरत है जिसमें पहले मोहम्मद की सूरत का ज़िक्र है, बाद में सीरत का ज़िक्र है। कुछ बंदे होते हैं, मैं बिला ताख़ीर ही तकरीर शुरू कर चुका हूँ। दुआ जो मंगवानी थी किबला ने मंगवाई है। मालिक दराजात बुलंद फरमाए मेरे हैदर भाई की वालदा मोहतरमा के। और दामन वक़्त में बिल्कुल वक़्त की किल्लत है। 2 मेन ख़तीब और 2 मेन जाकर तशरीफ़ फरमाए, उन्होंने पढ़ना है। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई फ़ालतू बातों के अंदर टाइम ज़ाया करूं। बस जितना टाइम मुझे दिया गया है उसी में ही मैं बनु उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले मौलवियों की दुकानें बंद करवाना चाहता हूँ। हैदरी भट्टी साहब, एक होती है सूरत, एक होती है सीरत। अल्लाह ने कुरान की सूरत के अंदर पहले मोहम्मद की सूरत बयान की है, बाद में अपने नबी की सीरत बयान की है। यानी कि कुरान की ये तरतीब वाइज 30वें पारे की ये सूरत उन बंदों को कोई पैगाम देना चाहती है जो सीरत कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। बड़ी बरीक गल है तो बरीक गल करन दा मज़ा कसरे बतूल च ही आंदा है। उन बंदों को कुरान की ये सूरत कोई पैगाम दे रही है जो सीरत कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। उन्हें असल में ये पैगाम दे रही है कि सीरत कॉन्फ्रेंस करवाने वालों, पहले मोहम्मद की सूरत बयान करो। जब मोहम्मद की सूरत बयान करोगे तो दुनिया को पता चलेगा जिसकी सूरत इतनी हसीन है उसकी सीरत कितनी हसीन होगी। मैंने कोई दाद का मुतालबा नहीं करना, मैं बिल्कुल मुख्तसर पढ़ने लगा हूँ। आपकी सोच से पहले मैंने मिंबर छोड़ देना। चले मैं मोहम्मद की पहले सीरत पढ़ता हूँ, सूरत पढ़ता हूँ, फिर सीरत पढ़ता हूँ। सुन के मोमन ठर जाएगा, मुनाफिक जल जाएगा। कुरान कह रहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका दालन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइला फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। पूरी सूरत सुनाई है मैंने और नसीब से आपने सुबहान अल्लाह भी नहीं कहा। चले मर्जी है आपकी। कुरान सुन के सुबहान अल्लाह कहना चाहिए जो बंदे चुप करके बैठे हो। लो सूरत सुन ली, तर्जमा सुनने से पहले शान नज़ूल सुनो कि ये सूरत नाजल क्यों हुई। अल्लाह की हिकमत के तहत चंद दिनों के लिए जिब्रील रुक गया वही लाने से। मक्के के अंदर मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ने वाले मुनाफिकों ने गलियों में जाके शोर करना शुरू कर दिया कि मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया। पहले जिब्रील आता था, वही लाता था, मोहम्मद पढ़ के सुनाता था। अब जिब्रील वही लाता नहीं, यानी अल्लाह नाराज है। पहले नंबर पे इस वीडियो कैमरे के सामने हामिद रजा सुल्तानी ऐलान करके मजहब आले मोहम्मद का अकीदा पढ़ना चाहता है। जो बंदा जिब्रील के जरिए वही लाने पर मोहम्मद को मोहताज जिब्रील समझे, वो कल भी लानती था, वो आज भी। शाबाश जिन्होंने हाथ बुलंद रहे, अकीदा बुलंद रहे। जरा मजलिस हट गए है आज, दूसरे लिहाज से मजलिस जरा हट गया जो मुझे मुस्तकिल सुनने वाले अहबाब तशरीफ फरमाए। बाबा ज़की शाह जी, ये अकीदा आले मोहम्मद है। जो बंदा जिब्रील को वही लाने में और मोहम्मद को वही पढ़ के सुनाने में नबी को जिब्रील का मोहताज समझे, वो मुसलमान नहीं, लानती है। इसलिए कि नबी मोहताज जिब्रील नहीं, जिब्रील मोहताज नबी है। ये बनु उमैया और बनु अब्बासिया के टुकड़ों पे पलने वाले हुक्मरानों ने मौलवियों को पैसे देकर उम्मत मुसलमा में ये अकीदा डाला कि नबी वही तब सुनाते थे
जब जिब्रील लेकर आते थे। लेकिन याद रखना, तेरा मेरा नबी जिब्रील का मोहताज नहीं। कमियों को मानने वालों को क्या पता कि आले मोहम्मद के घर के कमी कैसे हैं। जो बंदे चुप करके बैठे हुए हो, बंदे समझते हैं कि शायद तेरा मेरा प्यारा नबी जिब्रील का मोहताज है। हरगिज़ नहीं, जिब्रील कमी है आले मोहम्मद के दरवाजे का। लोगों को आजकल बड़ा शौक है तो ही ने रिसालत के पर्चे कराने का। हो सकता है वीडियो देख के बंदा दरखास्त लेके चला जाए कि सुल्तानी ने जिब्रील को कमी कहा है। मैंने जिब्रील को कमियों का कमी नहीं, सरदारों का कमी कहा है। सलाम है जड़े बंदे बोल रहे हो हैदरी, कमियों का कमी नहीं। हाथ दे भाई, हाथ दे। इस गल होए कि बुजुर्ग पे नारा लाने तो जवान चुप करके बैठे। बिस्मिल्लाह सारे हैदरी। जवानों, जिक्र अली में तुमने नहीं बोलना तो किसने बोलना है? लानत है उस जबान पे जो 2020 के मैच में उमर अकमल के छक्के पे बोलती है, अली का जिक्र पे चुप कर जाती है। हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। मुनाफिकों ने कहा मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया, वही नहीं आती। तवज्जो, अल्लाह को जलाल आया, फरमाया ये जो मेरे मोहम्मद पे एतराज कर रहे हैं इनको जवाब मैं देता हूं। फौरी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर जिब्रील के, ज़की शाह जी तवज्जो कीजिएगा जुमले पे, बगैर जिब्रील के अल्लाह ने वही का नज़ूल किया और फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मोहम्मद तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम। चंद बंदियां दे हाथ थल्ले ने, चंद दे बुलंद ने। बंदे आंदे ने शियां दे विच खलो के अली अली करिए ते पतो पती दात देंदे ने। सुल्तानी दा या किसी और बंदे दा केड़ा कमाल है? शियां दी मजबूरी है। अली का जिक्र करो, ये खुद बहुत दात देते हैं। पर याद रखना, जो जबान अली के जिक्र में बोले, नबी के जिक्र में ना बोले, उस जबान का अली के जिक्र में बोलने का भी कोई फायदा नहीं। कायनात जिसकी कसमें खाती है उसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह जिनकी कसमें खाता है उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। सारे मिलके हाथ खोल के हैदरी। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मोहम्मद तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम। वल्लैलि इज़ा सजा, मोहम्मद रात की मानिंद तेरी इन काली जुल्फों की कसम। सुभान अल्लाह, ओदी ज़बान चो निकले जो नबी दी शान सुन के ठंड पैंदी है। मोहम्मद रात की मानिंद तेरी इन काली जुल्फों की कसम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। लो काम वाली बात अब आई है। तेरा रब ना तू इससे नाराज हुआ, ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा। मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए मेरा महबूब, तेरी आने वाली घड़ी तेरी पिछली घड़ी से अफजल होगी। मैं बंदों के चेहरे पढ़ रहा हूं। ए मेरे महबूब, तेरी आने वाली घड़ी तेरी पिछली घड़ी से, तेरे आने वाला वक्त तेरे पिछले वक्त से अफजल होगा। क्यों? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। तेरे आने वाला वक्त तेरे पिछले वक्त से अच्छा होगा। क्यों? वजह क्या है? वाला सौफा योती का रब्बों का फतरदा, तेरा रब तुझे इतना अता करेगा। और कुरान शनासी रखने वालों, तुम्हारी असमत को सलाम है। तेरा रब तुझे वो अता करेगा कि मेरा नबी तू राजी हो जाएगा। अल्लाह कहता है मोहम्मद मैं तुझे एक ऐसी चीज अता करूंगा जिसकी अता करने के बाद तू राजी हो जाएगा। नमाज मिली, मोहम्मद राजी नहीं हुआ। रोजे मिले, मोहम्मद राजी नहीं हुआ। वो मिला क्या
जिसके मिलने के बाद मोहम्मद राजी हो गया। इन्ना आतैना कल कौसर। सलामत रहे, मिल के हाथ चाह के भाई, ए मोहम्मद हमने तुझे कौसर अता कर दी। नबूवत अता करने वाला, रिसालत अदा करने वाला, आदम से लेकर ईसा तक को नबियों को नबूवत मोहम्मद के सदके से देने वाला अल्लाह खुद मोहम्मद को नबूवत देने पर, रिसालत देने पे नहीं फख्र कर रहा, कौसर देने पर फखरी अंदाज में कह रहा है इन्ना आतैना कल कौसर। ए मोहम्मद हमने तुझे कौसर अता की। और यहां क्या फरमाया, तेरा रब तुझे एक ऐसा अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। यहां तक थी मोहम्मद की सूरत, आगे बयान की गई मोहम्मद की सीरत। और अल्लाह ने फखरी अंदाज में फरमाया अलम यजिद का यतीमन फावा। मोहम्मद उस वक़्त को याद कर जब तू यतीम था। सलाम उस बंदे नूं जिहड़ा गल समझ गया है। फखरी अंदाज में अल्लाह कह रहा है मोहम्मद याद कर जब तू यतीम था, हमने तुझे पाला। क्या बात है भाई, ताड़ी सुनने वाली आंदी मौला ताड़ी जिंदगी करे। जब तू यतीम था हमने तुझे पाला। पता चला कुछ ऐसे हैं जिनके काम को अल्लाह अपना काम कह रहा है। सारे मिल के जिन्होंने आप तो मुझे मुस्तकिल सुनते आ रहे हैं, इम्तियाज भुट्टा साहब, आप इरफान शायद मुस्तकिल सुनते आ रहे हैं। बाबा नासिर शाह जी जितने सैयद बैठे, कुछ चेंजिंग है? आज मैं कुरान से बाहर नहीं निकलूंगा। आज कोई बंदे का पुत्र कहे ना घोड़ा वहा, तो मैं कुरान चो भी वहा देवांगा। और लुत्फ की बात है, इसी सिपारे से दिखाऊंगा जिस सिपारे की सूरत पढ़ रहा हूं। सलवात पढ़ के सुनाए बाबा से बुलंद एक मरतबा। कसरे बतूल में सलवात ऐसे पढ़ी जाती है जैसे आप पढ़ रहे हैं। वो कौन सी हस्तियां हैं जिनके काम को अल्लाह अपना काम कह रहा है? मौलवी से कहो लिस्ट बना, तरतीब दे, इंसाफ कर, बता वो कौन है। लिस्ट बनाने पे आएगा तो पहला नाम लिखेगा उस हस्ती का जो रिश्ते में अली का दादा, मुहम्मद का दादा, जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब। सलवात पढ़ो ना इनकी जाती अक़दस पे बाबा से बोलो। भाई सीरत बयान करनी है तो इसका नाम है ना सीरत। बंदे इश्तिहार छपवाते हैं सीरत कॉन्फ्रेंस, और वहां पे बयान क्या करते हैं, अमेरिका मुर्दाबाद। हाँ हाँ हकीकत बात है। उन्वान होता है सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस, और किबला शाह जी बयान किया क्या किया जा रहा है, शिया काफर। अच्छा, लोगों को शियों को काफर कहने का बड़ा शौक है और बेड़ा अपना गर्क कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा वो सामने दीवार पे देख क्या लिखा है। मैंने कहा क्या लिखा है? कहता लिखा हुआ है काफर काफर शिया काफर। मैंने कहा मैंने देख लिया, अब तू देख, एक शिया है 3 काफर है। हैदर अल्लाह जाने किन्नू समझ आई किन्नू नहीं। हाथ बुलंद करके दम दम अली लाली कलंदर। भाईजान उन्वान है सीरत कॉन्फ्रेंस। बयान किया जा रहा है नबी नूर नहीं, नबी बशर है। उन्वान है सीरत कॉन्फ्रेंस। बयान किया जा रहा है नबी इल्म गैब नहीं जानते। नकले कुफर कुफर ना बाशत, कहीं आप नाराज ना हो जाए जो मौलवी कहते भाई इसका नाम सीरत नहीं, सीरत इसका नाम है। कुरान बयान करके कह रहे मोहम्मद तू यतीम था, हमने
बताओ किन के कामों को अल्लाह अपना काम कह रहे हैं। पहले जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उसके बाद जनाब हजरत अबू तालिब। पाला है ना नबी को, जो बंदे चुप करके बैठे हो। इतना भी तारीख से तुम्हारा तल्लक नहीं कि सुल्तानी की बात पे सर भी नहीं हिला सकते। सियालकोट मैंने ये जुमला कहा, पहले हजरत अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब, उसके बाद हजरत अबू तालिब। एक जवान उठ के खड़ा हुआ, अहले सुन्नत का प्रोग्राम था, कहने का सुल्तानी साहब आपने कहा है कि हजरत अबू तालिब ने पाला। ये नात खान अभी पढ़ रहा था कि हजरत हलीमा सादिया ने पाला। मैंने उस नात खान को खड़ा किया, मैंने कहा खड़ा हो, क्या कह रहा तू? उसने कहा भाई मैंने नात पढ़ी है। मैंने कहा सुना, क्या पढ़ा है? वो कहता जी मैंने तो पढ़ा है, माड़ी जाइए कमाई सी जद नाम हलीमा दाई सी, कदी डिगदी सी कदी टहंदी सी, ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਠਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੰਘਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੱਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੱਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਛਤਾਈ ਸੀ, ਹਰ ਬੂਆ ਉਸ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਬਣੀ ਦਰ ਦੀ ਸਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਫੇਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮਦਨੀ ਦੇ ਬੂਏ, ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮਦਨੀ ਦਾ ਬੂਆ ਖੁੱਲਿਆ ਏ, रहमत ਦਾ ਚੁੱਲਾ ਚੁਲਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਲੌਂਡੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਦਹੀਂ ਵੱਲ ਛਾਤੀ ਪਾਈ ਏ, ਨਾਲ ਮੂੰਹੋਂ ਉਸ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਚੱਲ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਵਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਉਹ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਏ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਨੇ ਵੀ कलमा पढ़िया है। मैंने कहा तू बता तू कहना क्या चाहता है? कहने लगा मैं ये कहना चाहता हूँ, हलीमा सादिया बनु साद की एक दाई थी, बड़ी गरीब थी और आई थी नबी को लेने के लिए, नबी को लेके गई और जब अपनी झोपड़ी में गई जमीन से घास उगना शुरू हो गई, दिए में तेल नहीं था, लेकिन मोहम्मद के चेहरे के नूर की वजह से झोपड़ी नूर अला नूर हो गई, घर में लहर बहर हो गई। मैंने कहा फिर आज के बाद बंदे का बच्चा बन के अपना अकीदा दुरुस्त कर। हलीमा ने नबी को नहीं पाला, बल्कि मेरे नबी ने हलीमा को पाला। बोलो जोली वाले बैठे हुए हो, सारे मिलके हैदरी। हलीमा ने नबी को नहीं पाला, मेरे नबी ने तो बड़े बड़ों की माओ को पाला है। जिसे समय लगे और कुछ नहीं, शेरा ला दे। कायनात पलती है ना मोहम्मद के कदमों के सदके से, जो बंदे चुप करके बैठे हुए हो। मेरे नबी ने हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को पाला है, हजरत हलीमा ने नहीं पाला। जिसने पाला है उसका नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब इमरान। अली की दुश्मनी में तुम इमरान को भूल गए। अल्लाह जाने अली की दुश्मनी में आके तुम क्या क्या भूलोगे। सरकार से मोहब्बत भी भूल गए, तुम अजरे रिसालत भी भूल गए, एक गारे हिरा याद रहा और बिस्तर हिजरत भूल गए। जिसे जुर्रत अली ने दी है, मैं देखता हूं वो चुप कैसे रहता है। सरकार से मोहब्बत भी भूल गए, तुम मजरे रिसालत भूल गए, एक गारे हिरा याद रहा और बिस्तर हिजरत भूल गए। कब माले गनीमत भूल सके, हैदर की इनायत भूल गए। खैरों को नबी का रावी कहा, हैदर से रिवायत भूल गए। मन कुन तो मौला सुन तो लिया, पर हुक्म रिसालत भूल गए। मौलवी तुझे काबे की फजीलत याद रही, हैदर की विलादत भूल गए। जिस जज्बे से वो मेरी सुनो, पहले अपनी तुम सुना रहे हो, मेरी सुनो। हज़रत मोहतरम गुजारिश ये है कि इस जज्बे और इस्तिक़लाल से जनाब ज़्यादा आप जी रज़ा सुल्तानी साहब पढ़ रहे हैं, उसी जज्बे के साथ आपने नारे लगाने हैं पूरी ताकत के साथ। अली हक, अली 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 सलामत रहे मिल के अली हक नारा हैदरी। अली की दुश्मनी में आकर अच्छा अच्छा जी बिस्मिल्लाह।
जिन्हें जमाना बनाए वो हरगिज वली नहीं होते, खार खार होते हैं हरगिज कली नहीं होते, या अली होते हैं हर जगह पे मौजूद, हरामजादों के सीनों में अली नहीं। दम दम अली लाली कालंदरम। अली के ज़द में आके तुम इमरान को भूल बैठे, न जाने तुम्हें अली से कितनी दुश्मनी थी। और एक जुमला कसरे बतूल के मिंबर से वो कहने लगाऊं जो मैंने जिंदगी में एक मर्तबा कहा था और कोहराम मच गया था, और आज फिर कहने लगाऊं, लोग अली की दुश्मनी में आके मोहम्मद का जनाजा भी भूल गए। मौला तुम्हें सलामत रखे जो बंदे रो पड़े हो। शाह जी ने मेरे ऐलान से पहले ऐलान किया है कि यहां पे जनाजा है मोहम्मद के बेटे का, जो तबूत की शक्ल में नहीं जुलजना की शक्ल में सामने आएगा, और जनाजा छोड़ के ना जाना। मैंने बाज़की शाह जी सड़क किनारे बंदों को देखा है, दुकानदार दुकानें छोड़ के जनाजों को कंधे देते हैं। भट्टी साहब गाहक इंतजार में खड़े होते हैं और पूछते हैं कौन था, हम नहीं जानते, कंधा देने क्यों गए, अल्लाह जाने, पता नहीं किसका जनाजा था। जो जवान बैठे हो, मैंने अपनी आंखों से यह मंजर देखा है। ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेल रहे होते हैं लोग, लेकिन जब कोई जनाजा गुजरता है तो बंदे क्रिकेट छोड़ के जनाजे के एहतराम में जवान साइड पे खड़े हो जाते हैं। और जो बंदे चुप करके बैठे हो, हाय कहो ना कहो, लोगों ने इतना मोहम्मद के जनाजे का एहतराम नहीं किया जितना लोग गैरों के जनाजे का एहतराम करते। मजमून मैंने आगे भी पढ़ा है, पढ़ना कुछ और था, लेकिन बाज़की शाह जी का हुक्म है कि यही पढ़ना है, इसलिए मजबूरन ये एक जुमला पढ़ के हुक्म की तामील करके मैं मजमून को आगे ले जाना चाहता हूँ। पढ़ना मैंने कुछ और था, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, बस एक दुख बताना है, एक गम बताना है। कसरे बतूल में खड़े होके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, आले मोहम्मद के घर में 5 जनाजे ऐसे हैं जो अजीब भी हैं, गरीब भी हैं। चंद बंदों ने हाय कही है, चंद बंदों ने मातम कहा है। मलक साहब अल्लाह की कसम अजीब भी हैं, गरीब भी हो। जब पर्दे में मातम कर रही हो, यही वक्त होता है, गिने चुने लोग मजलिस में, अजीब भी हैं गरीब भी हैं। 5 जनाजे। पहले जनाजे का सुन के कोई और हाय कहे ना कहे, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो हाय कैसे नहीं कहेगा। पहला जनाजा है तेरे नबी का, ये जनाजा अजीब भी है, मौला आपकी नौकरी कबूल फरमाए। ये जनाजा अजीब भी है, गरीब भी है जी। अच्छा मलक साहब कह रहे हैं सुल्तानी बता, यही अजरे रिसालत है। जनाजा नबी का, जिसकी वजह से कुरान मिला, जिसकी वजह से शरीयत मिली, जिसकी वजह से नमाज मिली, रोजा मिला, हज मिला, ज़कात मिली, उस नबी का जनाजा अजीब भी गरीब भी। अजीब कैसे है, गरीब कैसे है, सुन के हो सकता ही नहीं कोई शिया हाय ना कहे। भाईजान अजीब इसलिए है कि 3 दिन पड़ा रहा। थोड़े बंदे हो जिन्ना हाय आखिए, इमाम हुसैन तन वसदा रखे, जेड़े बंदे मातम पे कर दे हो। अजीब इसलिए है कि 3 दिन पड़ा रहा। ज़की शाह जी, अब मैं छुपाऊं तो लानती बनता हूं, ये मातम ना करें तो इनका अपना मुकद्दर है। गरीब इसलिए हो, जो बहनें बैठी हो मेरी, गरीब इसलिए है कि मोहम्मद की बेटी 3 दिन इंतजार करती रही, कोई आए जो मुझे बाबा के कत्ल का पुरसा दे। अजरकम अल्लाह, मौला तुम्हारी जिंदगी करे जो मातम कर रहे हो। कोई आए जो मुझे आके बाबा के कत्ल का पुरसा दे। अब मैं छुपा नहीं सकता, मोहम्मद का कत्ल हुआ है। तेरा नबी तबई मौत इस दुनिया से नहीं गया, तेरे नबी को जहर दिया गया है। खुदा उस पे लानत करे जिसने मोहम्मद को जहर दिया। मोहम्मद की बेटी 3 दिन इंतजार करती रही, कोई आए जो मुझे पुरसा दे।
सवाल बनता था तुम लोगों का, सुल्तानी पता आया एक पुरसा देने? चलो तुमने नहीं पूछा तो मैं बता देता हूं। 3 दिन बाद नहीं, सैयदजादे 16 दिन बाद पुरसा देने आए, खाली हाथ नहीं, लकड़ियां लेकर। शर्म ना करो ना, शर्म ना करो जो सैयद बैठे हो और जो मातमी बैठे हो। हुसैन के जिंदगी वाला बेटा दे मौला। हुसैन की माँ, तेरी माँ की बख्शिश करे जो बंदे मातम कर रहे हो। हुसैन की माँ जिंदगी वाला बेटा दे, मातम करो, मातम अच्छा लगता है। 16 दिन बाद आए लकड़ियां लेकर, पुरसा इतनी जोर से दिया जलता हुआ दरवाजा बतूल के पहलू पे गिरा। तड़प के सैयदा ने कहा फिजा जल दिया, मेरा मौसन कतल, मौला तेरा मातम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला जिंदगी वाला बेटा दे जो बंदे मातम कर। दुआ मांगो, दुआ मांगने का वक्त है। पहला जनाजा मोहम्मद का, बर्दाश्त करना जो बंदे बुजुर्ग बैठे हो। पढ़ू दूसरा जनाजा। दूसरा जनाजा मोहम्मद की बेटी का, जो अजीब भी है। जो बंदे रो नहीं सकते वो मेरा साथ दो, ये लफ्ज मुंह से कहो। अजीब भी है, गरीब भी है। मैंने आज किला सतार शाह में ये जुमला आज पढ़ा है और वहां वो मातम हुआ कि मुझे जिंदगी में किसी मजलिस में इतना मातम देखने को नहीं मिला जितना मातम आज किया है मोमिनों ने। अजीब इसलिए है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी बतूल का हाथ पहलू से नहीं उठा। अजरो कमल अल्लाह, मौला तेरा मातम कबूल करे। ये अजीब है ये जनाजा। अच्छा बर्दाश्त करना जिस जुमले के लिए मैं तुम्हें लेके आया हूं। सैयदजादे गरीब कैसे है ये जुमला? शेख साहब ये जुमला मातम के लिए कह रहा हूं, जवानों के लिए जिनकी माओ ने अल्लाह से हुसैन का मातमी मांगा है। ये जनाजा गरीब इसलिए है, एक पाया अली ने उठाया, बिस्मिल्लाह कोशिश करो हाय कहने की। दूसरा पाया सुलेमान ने उठाया, तीसरा पाया फिजा ने उठाया, मातम मातम। चौथा पाया हसनैन ने उठाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम, एक होता है दफनाना, एक होता है छुपाना। रसूल मेरी शफाअत ना करे अगर मैं गलत पढ़ूं। अली ने बतूल को दफनाया नहीं, छुपाया है। मातम करो ना जो सैयद बैठे हो। अली ने बतूल को दफनाया नहीं, छुपाया है। नासिर शाह जी मुझे पढ़ने की इजाजत देना, मैं मर जाऊं ये जुमला पढ़ते पढ़ते। तीसरा जनाजा वो जनाजा जो घर से निकला तो जनाजा था। मातम करो ना, मातम करो ना। बाजार में आया तो जनाजा था, लेकिन जब आया मस्जिद नबवी के सामने किसी कमीने की बेटी ने रुमाल का इशारा किया। हसन के जनाजे में मातम, जी जी मातम। हसन के जनाजे में तीर लगे, गाजी तलवार लेके दौड़ा। हुसैन ने रोक कहा गाजी जंग नहीं करनी। जनाजा वापस पलटा। अली की बेटियां जनाजे से तीर निकालती थी, हुसैन की तरफ देखती थी ज़ैनब। तड़प के हुसैन ने कहा मां जाई मेरी तरफ क्या देखती है? बीबी ने कहा बता ये अमीर का जनाजा है।